हालेलुया, सबको जय मसीह की। Praise the Lord. आज आप सबों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर आने का मौका प्रभु ने दिया। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। I praise God for the opportunity to bring the word of God today before all of you in this morning. कल के न्यूज़पेपर में मैंने एक खबर इस प्रकार पढ़ा In yesterday's newspaper, I read a news in this manner कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को हंसना मना कर दिया गया है। that in North Korea, it has been they have been asked not to laugh. They have been restricted to laugh. आज रविवार है तो पिछले शुक्रवार से लेके अगले 11 दिन तक वहाँ पे लोग ना हंस सकते हैं, ना ताली बजा सकते हैं, ना अपने घर पे अगर कोई मरता है तभी वो जोर से रो नहीं सकते, शराब नहीं पी सकते, पार्टी नहीं मना सकते, अगर बर्थडे भी है तो भी चुप रहना है, कुछ नहीं कर सकते 11 दिन तक। From Friday onwards, for the next 11 days, they have been asked not to laugh, not to cry, not to have any kind of emotions for the next 11 days. इसका कारण ये है कि इनका अभी का जो प्रेसिडेंट है, जो किम जोंग उन है, उनका पिता किम जोंग इल का देहांत का 10 साल का जो सालगिरह है वो लोग मना रहे हैं। तो उसकी मतलब मना रहे माने उसकी दुख, उसकी शोक मना रहे हैं और इसलिए पूरे देश को उस दुख में रहना है। The reason why they're doing that is the president's father, Kim Jong Il, they're remembering his death anniversary, 10th death anniversary, and because of that, they are asked not to do any of these things. तो उनके वहाँ एक महल है, खुम सुसन करके एक महल है, राजमहल। उसके अंदर ये किम जोंग इल और उनका पिता जो किम इल सुंग करके जिन्होंने नॉर्थ कोरिया स्थापित किया था, इन दोनों का शरीर जो है ये शरीर को एम्बाम करके रखा हुआ है और लोग वहां जाके उनका आदर प्रकट करते हैं। There's a palace called Kum Sum San, and in that palace the remains of this person, Kim Jong Il and Kim Il Sung, both the founders of North Korea, both of these persons bodies, embalmed bodies are kept in that place. अब देखिए मॉस्को में भी, रशिया में मॉस्को में एक रेड स्क्वायर नाम एक जगह है। In Moscow there is a place called as Red Square. वहाँ पे लेनिन, जो व्लादिमीर लेनिन था, उसका जो शारीरिक, उसका जो शरीर है मरने के बाद 1924 से लेकर अब तक उन्होंने एम्बाम कर प्रिजर्व करके रखा है। In 1924, the president Vladimir Lenin was, his body was kept on public display from 1924 after his death, and they have been keeping that there for people to come and visit. उसका जो शरीर है लोगों को आके देखने के लिए प्रदर्शन के रूप में रखा है और वहाँ जब लोग जाते हैं वो फोटो नहीं खींच सकते, हाथ अपने जेब में डाल के मान्य रूप में खड़े नहीं रह सकते, टोपी नहीं पहन सकते, हंस नहीं सकते, ये कुछ नहीं करना, शोक मानना है। When they come to that place, they're not supposed to put caps, they're not supposed to put their hands in their pockets, they're not supposed to do anything, they're supposed to stand there and show their respects. देखिए, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा अगवा, हमारा नेता, जब उसकी मृत्यु हुई तो चेले लोग, उसके जो चेलों में से जो स्त्री थे, उन्होंने भी चाहा कि हम भी हमारे गुरुजी के शरीर को एम्बाम करके रखें ताकि काफी समय तक हम भी उनके शरीर को देखते रहेंगे। You know, when Jesus died, as one of the ladies who was following him, she wanted also the ladies wanted to show the respect to Jesus' body, and so they also came to the tomb of Jesus. तो यीशु का एक चेला था, यूसुफ, अरिमथ्या वाला यूसुफ, जो छुप के यीशु का पीछा करता था। There was a disciple called Joseph of Arimathea who was a secret disciple of Jesus, and he was the one who was उसने क्या किया, उसने अपने लिए एक कब्र, एक बहुत ही सुंदर बगीचा उसका अपने खर्चे में, उसके अपने प्रॉपर्टी में था और उसमें उसने अपने लिए एक कब्र बना के रखा था। What this man had done, he has made a personal tomb for himself. He had kept it separate for himself so that when he passes away, he would have a tomb to be buried. लेकिन जब उसने देखा कि मेरा गुरु, मेरा जो राजा है, मेरा जो अगवा यीशु का मृत्यु हुआ, उसने सोचा कि यीशु का शरीर मैं, मेरे लिए जो कब्र मैंने बनाया है इसमें मैं रखूंगा। तो यीशु का शरीर वो क्रूस से उठाकर ले जाता है और ये लेडीज उसको छिप के ये देखती है कि यहाँ आके ले गया। You see, when the disciples, just can you
the Joseph of Arimathea, he decided to use his personal tomb, his personal grave to put Jesus' body, and so he goes and takes Jesus' body from the cross and he goes and buries Jesus or keeps Jesus' body in the tomb, and the women who they see it and they go back to prepare the embalming materials, जो एम्बाम करने के लिए, शरीर के अंदर रखने के लिए जो इत्र थे वो बनाने के लिए वो लेडीज जाती है और वो रात को जाके बनाती है. And so they go at night and prepare the material that is required for embalming. They prepare the material for his body. अब देखिए ये जो यूसुफ है, ये यूसुफ यीशु के शरीर इस कब्र में रखकर वो जब वापस अपने घर जाता है तो रास्ते में उसका एक फ्रेंड मिलता है. ये ऐसे ही एक वचन में लिखा नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ. When Joseph of Arimathea, after he had prepared the tomb and after he was going back on the way, he met somebody, one of his friends. This is not something that is written in the Word of God, but this is something that I'm just imagining. उसका फ्रेंड इसको देखते ही दौड़ के आके कहते हैं, यूसुफ तूने क्या कर दिया यार, पूरे शहर में ये बोला जा रहा है कि तूने तेरा पर्सनल टूम्ब उस बंदे को दे दिया, क्या जरूरत थी? So this friend of his began to ask Joseph, what did you do? Why did you have to do such a thing? Why did you have to give your personal tomb to such a person who had passed away a few days back? यूसुफ कहता है, अरे यार हमेशा के लिए थोड़ी दिया है, 2 दिन के लिए दिया है. Joseph begins to say, it is not forever, I'm just giving it to him, I've just lent it to him for 2 days. वो तो हमेशा प्रचार करता था कि मैं तीसरे दिन जी उठाऊंगा, तो अब आज तो फ्राइडे है, परसों जी उठने वाला है, हमेशा के लिए थोड़ी है. He said it is not forever, I have just given it for 2 days, because when he was here he would say he would rise up on the 3rd day, and so today is Friday, in 2 days time I'm going to get my tomb back. Hallelujah. Hallelujah. यूसुफ का जितना हमें भी विश्वास होता. Hallelujah. He had as much faith as Joseph. तो ये जो स्त्री है, ये लोग इत्र सब तैयार कर तीसरे दिन सुबह जब वो आते हैं यीशु के शरीर में इत्र लगाकर उसको एम्बाम करने के लिए, आपको मालूम वहां क्या हुआ? On the 3rd day, when these women, as they came with their embalming material to meet Jesus' body and to embalm Jesus' body, do you know what happened over there? वहां पे स्वर्गदूत बैठे हैं, यीशु का शरीर नहीं है. You see, there's an angel sitting over there. There's no body of Jesus. और वो स्वर्गदूत इसको कहते हैं, जो जिंदा है उसको मुर्दों के बीच में क्या ढूंढना, उसका शरीर तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि वो जी उठा है. Hallelujah. And the angel said, you will not find his body over here, because why you're looking for the dead living among the dead, you will not find his body here. He is risen. हमारा यीशु जिंदा है. Our Jesus is alive. हमारा यीशु मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है. Our Jesus is not dead, he is alive. और अगर वो जिंदा है तो वो आज कहाँ है? If he is alive, where is he today? आपके साथ. He is with us. आपके सामने, आपके बीच में, हमारे बीच में, मेरे और आपके दिल के अंदर. He is within our hearts. हमारे अंदर. Within our life. जहाँ हम जाते हैं यीशु हमारे साथ. Wherever we go, Jesus is with us. Hallelujah. 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 तो देखिए यीशु जी उठता है और 40 दिन तक अपने चेलों को अपने आप को प्रकट करके Jesus rose up from the dead, and for 40 days he shows himself, meets with his disciples. और 40वें दिन इनके सामने वो स्वर्ग आरोहण होता है. On the 40th day he is raised up from this world. He goes up to the heavens. और वो उनसे कहता है जाने से पहले कि तुम लगातार प्रार्थना करो ताकि स्वर्ग से मैं पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ तुम्हारे ऊपर भेजूंगा. जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम्हें अपने स्थान से हटना नहीं है. यरूशलेम से as he is going, he tells his disciples, listen, I'm going away, but I'm sending the Holy Spirit to you, and as long as the Holy Spirit does not come, just wait for the Holy Spirit, be in prayer for the Holy Spirit. और इसलिए इसके चेले सब मिलकर 10 दिन प्रार्थना लगातार करते हैं, और 10वें दिन माने कि यीशु के जी उठने के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ. For 10 days the disciples begin to pray, and as they begin to pray on the 10th day, the Holy Spirit descends on that place. और पवित्र आत्मा इनके ऊपर सामर्थ के साथ उतरने के बाद एक दिन क्या हुआ आएंगे, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय खोले. After the Holy Spirit came down to them with power, do you know what happens in the 3rd chapter, Acts chapter 3 verses 1? We'll read what happens with the Holy Spirit. एक दिन पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने गए. Peter and John, one day they go to the temple for prayer. यहाँ लिखा है तीसरे पहर प्रार्थना करने गए, माने के शाम के 3 बजे.
It says in the 9th hour, it means at 3 p.m. in the afternoon, they go to pray in the temple. देखिए यहूदियों 3 दिन में 3 बार प्रार्थना करने का उनका एक प्रथा था। वो सुबह 9 बजे प्रार्थना करते थे, दोपहर को 12 बजे प्रार्थना करते और शाम के 3 बजे। You see, the Jews had a particular routine. They would pray 3 times a day. They would pray at 9, they would pray at 12, and they would pray at 3. तो उनका ये प्रार्थना करने का ये जो तरीका है, जैसे भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है 55वें भजन संहिता में कि मैं सांझ को, भोर को और दोपहर को मैं तुझे सराहूंगा। I will pray to you. You see, David says something similar in Psalms 56, in the Psalms 55:17. I will pray in the evening, in the morning, and at noon. तो इस प्रकार जब वो जाते हैं तो रास्ते में मंदिर, उनका मकसद क्या है? मंदिर। लेकिन मंदिर पहुंचे नहीं है, मंदिर के बाहर एक भिखारी को वो देखते हैं जो लंगड़ा है। You see, they had not reached the temple yet. They were on their way to the temple. As they approached the temple, they see a beggar sitting there. देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर आप जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो चर्च के बाहर, मंदिर के बाहर, गिरजाघर के बाहर, मस्जिद के बाहर आप पाओगे। उनको आप ठेके के बाहर, क्लब के बाहर, डिस्को के बाहर नहीं पाओगे। You will find normally a beggar near a religious place, whether it be a mandir, whether it be a mosque, whether it be a church. You will find beggars near a religious place, but you will never find them near a bar or near a club. ऐसे माना जाता है कि जब लोग परमेश्वर से मिलने जाते हैं तो वो दयालु होते हैं। It's normally understood that when people go to meet God, they are very, very generous. तो इसीलिए वो वहां पे बैठा था और वो सभी से पुकार रहा था। देखिए, अक्सर जब भीख मांगने वाले लोग हैं वो हमारे साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। देखा है कभी? The beggar was sitting there and he was calling out. Normally when beggars ask, they try to make eye contact with us. आपने ध्यान दिया होगा, लाइटों पे जब गाड़ी रुकती है तो वो एकदम हमारे पास आते हैं, खिड़की के पास आके हमें एकदम हमारे आंखों में देखने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम हमारा नजर ऐसे हटाते हैं। ऐसे हमने देखा नहीं। Normally at traffic signals, you've noticed when the beggars pass by our car, they'll try to make eye contact with us. They'll call us and try to make eye contact with us. And what do? We try to move we try to keep our eyes away from them. लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जोर जोर से चिल्लाता है, सबको बुलाता है, कोई ना कोई मुझे मदद करे। इसका नजर इन पे नहीं है। You see, this man is crying out with a loud voice. He's trying to get people's attention. He's not put his gaze upon them, but he is looking for people to give पतरस them और यूहन्ना money. पे इसने खास देखा नहीं। He's not looking specifically at Peter and John. लेकिन पतरस और यूहन्ना देखिए क्या कहते हैं, चौथे आयत में वो कहते, वो पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। But you read the 4th verse. It says in the 4th verse, Peter directed his gaze at him and said, "Look at us." वो कहते हैं हमारी ओर देख। Look at us. He said. They replied. They हम तुझे said, कुछ "Tell the देंगे, beggar, हम तुझे कुछ we are देंगे। going to give you something. हमारी ओर देख, हम तुझे कुछ Look at us. We are going to give you something." छठे आयत में वो देखिए, ये उम्मीद के साथ देखते हैं, इसको लगता है कि कुछ मिलेगा। He looks with great expectations because he expected that Peter and John are going to give him something. लेकिन छठे आयत में देखते देखिए पतरस क्या कहते हैं? पतरस कहते हैं, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। But look at the 6th verse. What does Peter say? He says, "I have no silver and gold." देखिए, जब हम चांदी और सोना सुनते हैं हमें ऐसे लगता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, चांदी और सोना उस टाइम का करेंसी था। When we think about silver and gold, we think it's a big thing. But during those times, silver and gold was their currency. यानी यदि ये वो बात आज होती तो पतरस ऐसे बोलता, देखिए चिल्लर, कैश, कार्ड, पेटीएम, गूगल, ये कुछ मेरे पास नहीं है, गूगल पे ये कुछ मेरे पास नहीं है। If it was today, it would have been, he would have simply said, "I don't have any cash, I don't have any Paytm, I don't have any Google Pay, I don't have anything to give you." लेकिन वो कहते हैं, जो मेरे पास है वो मैं तुझे But देना what I have, I will give unto you. और वो है यीशु। And that is the name of Jesus. मेरे पास जो है उसका नाम है यीशु, और तुझे यीशु की जरूरत है, तुझे चिल्लर की जरूरत नहीं And है। that is that which I have. I'm going to give you. I Hallelujah. have the name of Jesus, and you need the name of Jesus. पतरस जानता था कि यदि मैं इसको चांदी और सोना दूं तो इसको थोड़े समय के लिए जो उसकी जरूरत है पूरी होगी, लेकिन इसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ये भिखारी है, ये भिखारी रहेगा, ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा रहेगा। Peter and John knew that if they gave him money, he will receive the money, but his Hallelujah. problem of being lame, he will continue being lame. The problem of being a beggar, he will continue being a beggar. लेकिन तू यीशु को ले, तेरी जिंदगी बदल But if जाएगी। you take the name of Jesus, your life will be changed. आज से बाद तू कभी भीख नहीं मांगेगा। From किसी today से। onwards, you will never
you would beg money from anybody. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। भाइयों और बहनों, My dear friends, क्रिसमस आ रही है। Christmas is coming. 5 दिन के बाद क्रिसमस In है। about 5 days, we'll be celebrating Christmas. हम क्या करेंगे? जैसे हर साल हम अपने मित्रों को बुलाते हैं, हम इस साल भी अपने मित्रों को बुलाएंगे। Just like how we have invited friends in the past, we will invite our friends this year also during Christmas. और ये सही बात है। देखिए, क्रिसमस एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने मित्रों को हमारे घर बुलाए, हमारे चर्च में बुलाए। Yes, Christmas is a very good opportunity to call your friends over to your house, to call your friends over to the church. लेकिन हमारे मित्रों को जब बुलाते हैं, वो भी कुछ उम्मीद के साथ आते हैं। इस भिखारी के साथ उसके मन में कुछ उम्मीद थी, हमारे मित्रों के अंदर भी कुछ उम्मीद होते हैं। You see, just like the beggar had a great expectations, our friends also have great expectations when we invite them to our home or to the church during Christmas. वो डेकोरेशन देखने आते They हैं, come to see the decorations. वो ट्री देखने आते They come to see हैं, the tree. वो स्टार देखने आते They हैं, come to केक see- देखने आते They हैं, come to see the star. They come to eat the cake. है ना। सब फ्रेंड्स को हैप्पी क्रिसमस बोल के एक साथ फोटो सेल्फी लेने आते They हैं। come to take photos along with everybody and say, wish everyone Merry Christmas. वो सोना चांदी देखने आते हैं, हम उनको सोना चांदी देते They हैं। come for silver and gold and we give them silver and gold. काश यदि हम उनको यीशु दे पाते। If only we could give them Jesus. सोना चांदी के साथ वो खुश होकर वापस जाते, हैप्पी क्रिसमस बोल के जाते हैं। भिखारी थे, भिखारी रहते हैं। Receive- लंगड़े आए, लंगड़े जाते हैं। अंधे आए, अंधे बनकर जाते हैं। Receiving- बहरे बनकर आए, बहरे बनकर जाते हैं। Receiving silver and gold, they will go back. Just as the way, if they've come deaf, they will go back deaf. If they come blind, they will go back Oh, blind. Jesus. If they've come lame, they will go back blind, receiving only the silver and gold. भाई और बहनों, हमने हो सकता है हमने 2 कारण है हमने क्यों अब तक यीशु को नहीं दिया। There might be 2 reasons for why we have not yet given them Jesus. हो सकता है हमारे पास यीशु है और हम देना नहीं चाहते। Either it could be that we have Jesus and we do not want to give them Jesus. हम उसको हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी, हमारे अपने घर में रखना चाहते We want to keep Jesus as our personal property. We want to hold him as our own. हैं, या तो फिर हम अंदर से खाली हैं। Or else we are empty from within. सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियन है, हमारे अंदर यीशु नहीं। We are just Christians by name, but we do not have Jesus within our hearts. भाई और बहनों, हम 2021 के अंत पे पहुंचे हैं। My dear brothers and sisters, we have reached the end of 2021. एक बदलाव आए हमारे अंदर। There needs to be a change within us. हर साल क्रिसमस मनाते हैं। Every year we celebrate Christmas. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस साल का क्रिसमस एक बदल जाए, प्रभु नॉर्मल ना रहे। This year we need to pray, God, let this year's Christmas not be the same as the years before. सोना चांदी देने वाले नहीं, लेकिन यीशु तुझे देने वाले। Lord, may we not be people who are giving out silver and gold, but may we be people who give out the name of Jesus. हमें से हर एक व्यक्ति ये प्रार्थना करे कि खुदा मेरे अंदर तेरे पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ी बेदारी ले आ मेरे अंदर। May each one of us begin to pray, God, within me, let there be a great revival, let there be a great transformation within my heart. मेरा वचन और भी आगे है, लेकिन मैं चाहूंगी कि 1 मिनट हमें से हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। I still have a lot to share, but before we do that, let us say a word of prayer. 1 सेकंड के लिए हमें से हर एक व्यक्ति आंखों को बंद कर खुदा की ओर देखे कि खुदा तू मेरे जीवन को बदल। Can we all for a moment मुझे close our एक eyes बेदारी की जरूरत है। and pray and say, I need a God, fresh anointing, oh Lord. God, let us pray and say, God, I need a fresh anointing. मुझे एक Hallelujah. बेदारी चाहिए। मेरे ऊपर परमेश्वर एक नया अभिषेक। Lord, I need your anointing, प्रभु a मेरे new घर में anointing. कोई आए, वो तेरी उपस्थिति को महसूस करे। Lord, when people come over to my house, oh Father, may they experience the presence of Jesus. प्रभु जो मेरा हाथ मिला है, वो तेरा हाथ मिलाने पाए। Lord, when people shake my hand, may they be able to experience the shaking of hand of Jesus. प्रभु मेरे कलीसिया के अंदर कोई आए, मेरे चर्च में कोई आए, वो तुझे देख पाए यीशु, वो तुझसे मिल पाए यीशु। Lord, when people come to my church, oh Hallelujah. Father, may they be able to experience Jesus in this place, oh Father, in my church, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Lord Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Lord. पिता हमें तू We बदल pray, परमेश्वर। Lord, we pray, oh Lord God, you fresh change us, oh anointing, oh Father. Lord. एक नया अभिषेक दे हमें fresh परमेश्वर। anointing, oh Lord. नया अभिषेक Oh, परमेश्वर, एक नया Jesus. अभिषेक दे Hallelujah. परमेश्वर। Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. हालेलुया। Hallelujah, देखिए, Lord. लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के
25वें आयत में वहां पे एक व्यक्ति यीशु के पास आकर उससे यीशु से एक सवाल पूछता है। You see in Luke chapter 10 verses 25, there's a man who comes to Jesus and he asks him a question. यीशु से पूछता है कि मुझे अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? He asks the question, teacher, what shall I do to inherit eternal life? माने कि दूसरे सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो मुझे स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? In a simple way, if he say, what should I do to get to heaven? तो यीशु उससे पूछता है कि तू तो बड़ा वचन को जानने वाला बंदा है, तू तो वचन सिखाने वाला बंदा है, तू मुझे बता वचन में क्या लिखा है? He says, listen, you are a person who knows the word of God. You are a person who teaches the word of God. You tell me what is written in the word of तो God. उसने यीशु को उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। He replies, you shall love the Lord with your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. और फिर वो कहता है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। And then he says, and your neighbor also as yourself. फिर यीशु उससे कहता है ठीक है तो तू ऐसे कैसे कर, तो अगर ऐसे करेगा तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा। So Jesus tells him, listen, you have answered correctly. Do this and you shall live. अब देखिए ये बंदा पूछता है तो अब आप मुझे बताओ मेरा पड़ोसी कौन है? But then listen to what this man says. He says, then who is my neighbor? अगर मुझे अपने पड़ोसी से प्रेम करना है तो आप मुझे बताओ मेरा पड़ोसी कौन है? If I should love my neighbor, you tell me, Jesus, who is my neighbor? तो यीशु उसके 30वें आयत से लेके 32 में यीशु उसको एक घटना बताती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये बनी हुई घटना है। यीशु उस घटना बताता है। Jesus begins to narrate an incident that takes place from the 30th verse to the 37th verse. देखिए वहां पे हम देख पाते हैं कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। It says over here there was a man who was going from Jerusalem to Jericho. और रास्ते में उसको चोर डाकू पकड़ते, उसको मारते पीटते, उसका सब कुछ उससे छीन लेते हैं और उसको घायल करके उसको अधमुआ कंडीशन में छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। And over here it says the robbers catch him, they beat him, and they leave him dead, and leaving him half dead, they move away from there. तो वहां से क्या होता है, पहले एक याजक, एक प्रीस्ट आता है। इसको देखकर, जरूरतमंद व्यक्ति को देखकर हमारी तरह इसने क्या किया, नजर हटाकर रोड क्रॉस करके चला गया। You see, the first person that passes by that way, we see it is a priest who goes down that way. He sees this man who is in great need, who has been beaten up. What does he do? He goes across the road and he does not pay attention to him. He walks across the road and goes away. और बिल्कुल उसी समान उसके बाद एक और व्यक्ति आता है, वो होता है लेवी, जो लेवीय जाति का है। वो भी इसको आके जैसे उसको देखता है वो रोड क्रॉस करके चला जाता है, दूसरी तरफ से चला जाता है। In that same manner, a priest also comes that way. He also sees this man lying down in this similar fashion. What does he do? He goes across the road. He does not pay attention to him. He also passes by that way. और फिर उसके बाद एक व्यक्ति जो सामरी जाति का था वो आता है, वो इसके ऊपर तरस खाते इसको मदद करता है और इसका ध्यान रखता है। And then the third person who passes by is a Samaritan. He comes, he sees this man, he fills with compassion. He goes and helps this man who is in need. ठीक है, अब हम इस घटना को एक-एक आयत करके दोबारा पढ़ेंगे। Now we are going to read this passage we'll break it down and read this passage one by one. 30वें आयत में हम देखते हैं एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। In the 30th verse it says a man was going down from Jerusalem to Jericho. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो यीशु इस बात को जो कहता है, यीशु उस मतलब से नहीं कहता, लेकिन मैं आपको इसमें से बताना चाहूंगी। Jesus, I know, and over here it does not say it in this manner, but here I would like to tell you, I would like to expound on this in a particular manner. हम सब जानते हैं यरूशलेम जो है, यरूशलेम का नाम का मतलब है शांति का शहर। You know, the meaning of the word Jerusalem is it is city of peace. यरूशलेम वो स्थान है जहाँ परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ परमेश्वर वास करता है। Jerusalem is a place where Jesus lives, God lives, and the presence of God abides. ये बंदा यरूशलेम से निकल पड़कर यरीहो की ओर जानते हैं। आपको याद होगा यरीहो वो शहर है जब इजरायली लोग पहली बार यर्दन को पार कर उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया था। So you know this person is going from Jerusalem to Jericho, and Jericho, you know what Jericho is. Jericho is the first city that the Israelites, when they had crossed the sea, they had captured and they had made it their own. यरीहो का मतलब है सिटी ऑफ पाम्स, माने कि
खजूरों का शहर, वो एक ऐसा शहर था जो संसारिक रूप में संपत्ति को दिखाने वाला एक संपन्न शहर था. Now Jericho is called as a city of palms, and if you look at that city, it is considered as a very fertile place, a हम उस भाग fertile को land. पढ़ेंगे अगर पुराने नियम में, हम समझ जाएंगे कि यर्दन के तट पर बहुत ही संपन्न एक शहर. You see, if you read in the Old Testament, if you read, you will see that the Jericho was at the banks of the river Jordan, and so it was a very, very fertile place. हमारे चारों तरफ बहुत लोगों को हम देख पाएंगे जो परमेश्वर की ओर से दूर 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 जाकर संसार की संपत्ति में खुश होकर संसार में उनकी खुशी ढूंढते हुए भागते हैं. We will see around us people who are seeking the joy and happiness in the things of this world. लेकिन इस प्रकार जब वो संसार में उनकी खुशी ढूंढने के लिए जब भागते हैं तो रास्ते में कुछ होता है. डाकू चोर उनको पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनके पास जो भी है उनका खुशी, उनके परिवार की शांति, उनका आनंद, सब कुछ उनसे छीन लेते We हैं. see that in the same manner all around us, people going after the things of this world, and when they go after the things of the world, what happens to them? Just like this word says, robbers attack them, and what do the robbers do? They steal of them their joy, they steal of them their happiness, they steal of them all the blessings that God had given them. ये डाकू चोर कौन है? Who is this robber? आपको याद है यूहन्ना 10:10 में यीशु किसी के बारे में कहता है, यीशु कहता है कि वो चोरी करने और मारने और घात करने आता है. कौन? You know, in John chapter 10 verses 10, Jesus says about a person who comes to steal and to kill and to destroy. Who is that person? It is a thief. यीशु कहते हैं मैं तो अनंत काल का संपन्न जीवन देने आऊं, लेकिन वो है जो चोरी करने आता है, मारने आता है और घात करने आता है, और वो है चोर, शैतान और उसके डाकू, उसके डीमोनिक फोर्स, शैतान और दुष्ट आत्माएं लोगों को आज भी मार रहे हैं, कूट रहे हैं, उनसे उनका सब कुछ छीन ले रहे हैं. He says, I have come to give life, but who? There is a person who comes to steal, to kill and to destroy. And who is that person? That person is a thief. Who is this thief? It is the demonic forces who are coming to destroy us. अब देखिए उसकी 31वें आयत में हम वहां पे पहले व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है याजक. Now we come to the 31st verse, and we see the first person. Who is that person? That is a priest. जिसने उसको देखते ही दूर से देखा, अरे मैं मेरे कपड़ों को गंदा क्यों करूंगा, उसको छूऊंगा तो मेरे समाज में मेरा जो स्टेटस है थोड़ा कम हो जाएगा, मैं रोड क्रॉस करके चला जाता The हूँ. first person that comes by is a priest, and what does he do? He says, if I touch that person, I'm going to get dirty. If I touch that person, it'll be bad for me, and so I'm going to step aside from there. I'm going to move away, and I'm going to walk across the road. प्रिय भाइयों और बहनों, पहले पत्रस का 2 अध्याय का 9वें आयत में आपका और मेरा नाम पता ही क्या है? याजक. You know, in 1 Peter chapter 2 verses 9, you know what is the name that is given to each one of us? You and me. It is the name chosen people. No, याजक, royal priesthood. We are called as a royal priesthood. Royal priesthood, राजकीय याजक गण हमारे बारे में लिखा We है. are called as a royal priesthood. 32वें आयत में जो दूसरा बंदा है उसका नाम है लेवी, या तो फिर लेविय जाति का. In the 32nd verse, we read about the second person. Who is that person? He is a Levite. देखिए, जब परमेश्वर ने गिनती के पुस्तक में लेवियों को चुना, परमेश्वर कहता है लेवी जो है वो मेरे, दे आर माई चोजन पीपल, मैंने उनको चुना है, मैंने चुने हुए लोग हैं लेवी मेरे लिए. When you read the 32nd verse, we read about Levite, and who is a Levite? Levites are the chosen people. God says they are mine. पहले पत्रस 2:9 में नए नियम में परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है chosen people, मैंने तुम्हें चुना है. In 1 Peter chapter 2 verses 9, God says that you and me, we are God's chosen people. देखिए, तो प्रभु हमसे उम्मीद करता है कि जो प्रभु करे वैसे हम करें. You know what does God expect of us? That whatever He does, we should also do. फिलिपियों 2:5 में पौलुस हमसे कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. In Philippians chapter 2 verses 5, just like let this mind that is of Christ be in you. और इफिसियों 5:1 में वो कहता है कि परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो. पिता जो प्रभु करता है उसका हमें अनुकरण करो. In Ephesians chapter 5 verses 1, it says, be examples of Christ. Be imitators of. Be imitators of Christ. तो देखिए,
ये हमसे उम्मीद किया जाता है, हम जो याजक है, हम जो लेवी है, हमसे उम्मीद किया जाता है। It is an expectation of us, those of us who are priests and those of us who are Levites. लेकिन 33वें आयत को पढ़े, वहां पे लिखा है परंतु। But on the 33rd verse, Luke chapter 10, 32, 33, it says, उसकी but. शुरुआत देखो कैसे होती है, परंतु। In the 33rd verse, it says, but एक सामरी a Samaritan, जिससे मेरी उम्मीद नहीं थी, उसने वो कर दिखाया जो मैं तुमसे उम्मीद कर रहा। the one who had no expectation from, he did what I expected you to do. He did that and he showed it to us. उसने क्या किया? वो कहता है और उसे देखकर तरस खाया। What does the Samaritan do? He saw this and he had compassion. सामरी व्यक्ति तरस खाता है उस व्यक्ति को देखकर। The Samaritan looks at him and he is filled with compassion. देखिए, ये तरस खाने का, लोगों को देखकर, उनकी अवस्था को देखकर तरस खाने का स्वभाव किसका है आपको मालूम? You know, looking at people and having compassion, you know whose behavior or whose lifestyle it should be. खोले ना, ध्यान से सुनिए, मरकुस 1:41 में, Mark 1:41, Mark 1:41. वहां पे यीशु के बारे में लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उसको चंगा किया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। वो एक लेपर को वहां पे चंगा करता है। ही हैड सिंपैथी एंड पिटी। यीशु ने उस पर तरस खाया। दूसरा बताना चाहूंगी, मत्ती 9:26 में, जब उसने भीड़ को देखा तब उससे लोगों पर तरस खाया। You see, in both these Hallelujah. passages that I mentioned, we see about how Jesus, seeing the people, seeing had those who are in need, sympathy. he begins to have compassion. और देखिए मत्ती 14:14 पे, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। In Matthew, 14:14। in Matthew 14:14, he says he saw the crowds and he was filled with compassion. मत्ती 20:24 में यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। Matthew chapter 20 verses 34, it says Jesus was filled with compassion and he touched him. ये किससे कहा गया है कि मसीह यीशु का स्वभाव होना चाहिए? Where is it written that we should have the lifestyle or the character of Jesus? याजकों से और लेवियों से, आपसे और मुझसे उम्मीद करते हैं कि हमारा स्वभाव मसीह यीशु का, जो टूटे हुए लोग हैं उनको देखकर हमें तरस खाना है। It says that we need to look at those who are broken and we need to be filled with compassion. लेकिन क्योंकि हमने जो हमें करना था वो हमने नहीं किया, Because what we were supposed to do, we did not do. आप सब जानते हो, ये अंत के दिनों में बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वैसे लोगों को प्रभु हाथों में लेके इस्तेमाल कर रहा है। देखा है कभी? You know, in these days, people who we had no expectations, we did not have any Hallelujah. expectations. Those people we are seeing that they are doing great things for the Lord. हम सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को चखकर हमारे जीवन में यीशु को अनुभव किया है। We are people who have experienced Jesus and received the blessings from Jesus. अरे हमें से ऐसे लोग बहुत सारे, हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों से प्रभु यीशु की सेवा करने वाले You know, there are many amongst us who are for generations and generations we have got to know the Lord and we are serving the Lord. हमें से अनेक लोगों के नाम तो बाइबल के नाम है। Many of us have the names of people in the Bible. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जो हमसे उसने उम्मीद किया था, क्योंकि हमने नहीं किया, इसलिए आजकल वो परंतु एक सामरी ने करके दिखाया कर अनेक ऐसे अन्य जाति से लोगों को ले आकर उसके नाम की महिमा के लिए वो इस्तेमाल करता है। Because those of us who are priests and Hallelujah. those of us who are Levites, Thank because you, we are not Jesus. doing what God has called us to do, you know what is happening today? We are seeing that people who are unbelievers, people who are not even knowing the Lord, God is using them to serve and bring people to the Lord. एक उदाहरण आज हमारे सामने देख लिया। ये जो भाई है सन्यासी थे, है ना भैया? Today one example that we heard in the testimony, you know, this brother over here, we heard his testimony, he was a sannyasi. पुजारी सन्यासी के कपड़े पहनकर पूजा करने वाले भैया थे। He was a person who used to do different rituals in the temple. बहुत बड़े-बड़े काम प्रभु इनसे करवा रहे हैं। God is doing great things through him. भाई और बहनों, हमें मन फिराना है। We need to repent, my brothers and हमें sisters. मन फिराना है। हमें कहना है, खुदा तेरी इच्छा को हम पूरा कर पाए। We need to say, God, help me, O Hallelujah. Lord God, to fulfill your will in my life. देखिए उसने बाद में क्या किया, आगे बढ़कर You know what he says? Go ahead, as we go ahead, you'll read. उस व्यक्ति ने क्या क्या किया 24वें आयत में। In the 24th verse, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर
पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और उसने सराय वाले से भी कहा कि जितनी इसकी खर्चा हुए वो सब कुछ मैं दूंगा, लेकिन तू इसे अच्छे से ध्यान इसका रखना। In the 34th verse it says, he went to him, bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out 2 denarii and said, listen, take care of him, and whatever you want to spend on him, I'll repay you when I come back. अब देखिए आप सब मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय, I would like all of you to take Luke chapter 4. उसका 18 और 19 हम पढ़ेंगे। Take the 18th and the 19th verse. यहाँ पे प्रभु यीशु मंदिर में खड़ा होकर वो पुराने नियम का यशाया नबी का पुस्तक को खोलता है। Over here it says Jesus unrolled the scripture, the Old Testament in the book of Isaiah. यही हम यशाया नबी के पुस्तक उसके 61 में पढ़ सकते हैं, 61 का 1 और 2। We read this in Isaiah chapter 61 in 1 and 2. यहाँ पे वो पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उनके कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुड़ाकर छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने और सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और फिर उसके बाद 21वें आयत में यीशु कहता है कि ये सब आज ही यह लेख तुम्हारे सामने, तुम्हारे सुनने, तुम्हारे सामने ये पूरा हुआ। Jesus reads the scripture from Isaiah chapter 61 verses 1 and 2. As you read Luke chapter 4, 18 and 19, it says, the Spirit of the Lord is upon me. Why? Because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. And then in 21st verse he says, today the scripture has been fulfilled in your hearing. आमेन। यीशु ने यही करने के लिए, यीशु कहते मेरा काम ये है कि जो कुचले हुए, जो टूटे हैं, जो लंगड़े हैं, जो बहरे हैं, जो अंधे हैं, मैं इनके घावों पर मरहम पट्टी लगाकर मैं इनको प्यार दूं, मैं इनको रिस्टोर करूं, ये मेरा काम है, मैं इसलिए आया हूं। और फिर यीशु कहता है तुम मेरे शरीर हो। Jesus says, I have come to do all this work. I have come to pour out the oil and the wine. And then what does he say? You are my body. ये वो कहता है तुम मेरे शरीर हो, मैं सिर हूँ, तुम मेरे शरीर हो। यीशु उम्मीद करता है कि उसके जाने के बाद जो काम उसने शुरू किया, उसका शरीर या तो फिर उसकी कलीसिया इस संसार में कंटिन्यू करे। Jesus says, you are the body and I am the head. And what does Jesus want us, desire of us to do is that as he has left from this world, he wants that the church, his body, continue the work of Jesus on this in this world. जो काम यीशु ने शुरू किया है इस कलीसिया में, वो काम जब तक वो वापस नहीं आता, कलीसिया को वो काम यहाँ पे कंटिन्यू करना है। You know उसके what? नाम पे We need to continue as long as Jesus has not returned back to this world. We need to continue to do the work of Jesus in क्योंकि this world. यीशु हमारे साथ है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। Because Jesus is not dead, Jesus is alive. He is living within us and in us. और क्योंकि हम जो याजक और लेवी, हमने हमारा काम करना छोड़ दिया, हमने हमारे वस्त्रों पे ध्यान देना रखा कि चलो मुझे मेरे हाथ मैले नहीं करने, मेरे कपड़े मैले नहीं करने, मेरा स्टेटस खराब नहीं होना चाहिए, परमेश्वर ने सामरियों को उठाना शुरू किया। Because we who are the priests and the Levites, because we have refrained from doing what God has called us to do. We have said that I do not want to get my hands and my clothes dirty. We have moved aside and stepped aside from doing the work of God. You know what has happened? The Samaritans in this world today are doing the work of the Lord. यीशु कहता है कि अपने पड़ोसियों को जितना तुम अपने आप से प्यार करते हो, वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करो। You know what does the Bible say? Jesus says you need to love your neighbor, you know how much, as yourself. कौन है वो पड़ोसी? Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? Who is my neighbor? हर एक वो व्यक्ति जिसने चोट जो रो रहा है, जिसका शरीर में घाव है, जो चोट पाया हो, जिसका जीवन टूटा हुआ है, वो हर एक व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। You know, every person who's wounded and broken in this world, every such person, they are my neighbor. कहाँ है वो पड़ोसी? Where can we find our neighbors? उस पड़ोसी को हम कहाँ पाएंगे? Where can we see our neighbors?
हमारे ऑफिस में, in our offices, हमारे स्कूल में, in our हमारे schools, दफ्तरों में, in our offices, हमारे कॉलेज में, in our colleges, हमारे पड़ोस में, in our neighborhood, हम जिस बस में यात्रा करते हैं उस In- बस में हमारे बगल वाले सीट में, in the bus that we travel, in the seat right next to us, जिस ट्रेन में, जिस फ्लाइट में हम ट्रैवल करते हैं, हमारे उसी फ्लाइट में हमारे बगल वाले सीट में in हमारे पड़ोसी जो घायल व्यक्ति in the बैठा है, flight that we Hallelujah. travel in, the very person who's sitting right next to us, we will see the wounded and the Hallelujah. broken in the person sitting right next to us. यीशु कहता है कि क्या तुम अपने आप से इतना प्रेम करते हो कि अपने लिए अनंत काल का जीवन चाहते हो? Do you love yourself so much that you desire for you eternal life? तो अपने पड़ोसी के लिए भी अनंत काल का जीवन चाहो। Then you need to desire eternal life for your neighbor जितना also. तुम खुद के से प्रेम करते हो उतना ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम Just रखो। as much as you love yourself, you need to love your neighbor also. अपने आप को स्वर्ग पहुंचाने के लिए हम सब कुछ करने तैयार To हैं। reach heaven, we are ready to do anything and everything. तो ये हमारी जिम्मेदारी है। खुदा कहता है कि तू उसको भी साथ में ले आ। Then God says it is your Hallelujah. responsibility that you need to bring your neighbor alongside with you अपने to पड़ोसी heaven. से भी इतना प्रेम कर कि उसके बारे में भी सोच कि वो भी मेरे साथ मेरे खुदा के घर पे You रहे। love your neighbor so much that you Hallelujah. begin to say, God, I want to see that my brother and my sister, my Oh, neighbor Jesus. comes along with me to heaven. आए हम अपने आंखों को झुकाकर परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। Shall we bow our heads? Shall we close our eyes? Shall we humble ourselves before the Lord today? प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे प्रभु तू हमें माफ कर। Lord, let's ask the Lord, Lord, forgive us today. परमेश्वर पिछले इतने सालों में परमेश्वर हमने सोना और चांदी देने में हमारा ध्यान था। Lord, these many years, oh Father, we have been so focused on giving silver and gold. शरीर की चंगाई, हालेलुया, और परिवार के अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब सोना चांदी है, सब Lord, कुछ। Lord, solving personal problems and family problems and giving healing, all of this, oh, is silver and gold. परमेश्वर तू हमें एक नए अभिषेक से तू हमें भर, Lord, fill us with a new anointing. ऐसे अभिषेक से भर दे प्रभु। Lord, fill us हालेलुया। with such an anointing. हमारा ध्यान सोना और चांदी पे इसलिए था क्योंकि यीशु कहता है उसके मत्ती के 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजों के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ सोना चांदी है। You know what Jesus says in Matthew Hallelujah. chapter 6? You have been focusing on houses and food and clothes and all these peripheral things, and God says these are not the things that you need to put your focus on. लेकिन उसके These are all silver and gold. उसके 6:33 में यीशु कहता है पहले उसके राज्य और पहले उसके धार्मिकता की खोजी बनो तो ये सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। Matthew Hallelujah. 6:33 says, Jesus says, listen, seek first the kingdom of God, and all these things will follow after you. दाऊद कहता है, दाऊद जो पुराना नियम का था, वो कहता है निश्चय करुणा और भलाई मेरे पीछे 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 आएगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? मैं मेरे परमेश्वर के भवन में हमेशा रहूंगा। हमें यीशु की उपस्थिति, वो ही हमारी चाहत होनी चाहिए। David says the same thing in Hallelujah. Psalm chapter 23. He says, Jesus. surely goodness and mercies will follow me. But Oh, what am Jesus. I going to do? I am going to the house of the Lord. I'm going to seek the dwelling place of God. That is Amen. where my focus is going to be. Hallelujah. We Hallelujah. need Jesus. हमें यीशु की जरूरत है। Hallelujah. We need Oh, Jesus today. Jesus. Hallelujah. कुछ Lord. समय के लिए प्रार्थना करें, अपने स्थानों पे खड़े हो For जाएं। a few moments, can we begin to Hallelujah. rise up to our feet समर्पण and shall we के just साथ pray? प्रार्थना करें। Shall we pray with great humble humility? Shall we pray Hallelujah. in the name Thank of you, Jesus? Thank Hallelujah, you, Lord. Jesus.